तो हेलो छोटे एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है हमारे आज फिर से नई वीडियो में। सॉरी क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मैं कुछ दिन के लिए ऑफलाइन चला गया था, बट अब रेगुलर वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और आप लोग भी हम बने रहिए, और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही बहुत ही बड़ा मैराथन भी आने वाला है इसी चैनल पे। और आज हम 20 फरवरी को जो होने वाला एग्ज़ाम है उसका हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। किस दिन के लिए? 20 फ़ेब के लिए, ताकि आप इस एग्ज़ाम को फोड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये एक बात याद रखिएगा कि पूरा कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, अगर जो आपको पसंद आए तब। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वह संयुक्त दोनों संसद की बैठक करवा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई थी। आप लोग को याद रखना है कि पंचवर्षीय योजना कब कब होती है? हर एक 5 साल के बाद पंचवर्षीय योजना होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान किस देश से मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है? तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और भारत के संविधान में विभिन्न देशों से उनके गुण लिए गए हैं और भारतीय संविधान में डाल दिए गए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है? तो इसका हम ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 4th है, भारत का नियंत्रण एवं लेखा परीक्षा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आप लोग को याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संसद। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये आपको याद रखना है। और हाँ, इस सबको नोट कर लीजिएगा। नहीं पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, हम वहीं पे आपको पीडीएफ दे देंगे और पूरे फाइल का एक्सेस दे देंगे। अभी तक का जितना वीडियो भी अपलोड हुआ है उस सभी का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ताकि आप उसे प्रिंट आउट निकलवा के अपना पढ़ सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके लिए क्वालिटी कंटेंट ढूंढने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और चलिए शुरू करते हैं हम अगले क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि भाग 3 में, ये बहुत ही कॉमन सवाल होता है, ये बार बार पूछा जाता है कि भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि भारत में 1951 में योजना आयोग की स्थापना हुई, और इसी समय पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो आप लोग को याद रखना है कि भारत में कुल 12 अनुसूची है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो आप लोग को ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो इसका निर्वाचक मंडल कहलाएगा। देखिए ठीक है, इसका निर्वाचन कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल। ठीक है, ये बहुत ही आसान और सिंपल सवाल है, और बार बार रिपीट करता है, तो आपके 1 नंबर फिक्स हो सकते हैं, या फिर ये 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का संविधान का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि कुछ भी अगर संविधान के बाहर हो तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान लागू हुआ था? तो ये बहुत ही कॉमन सवाल है, और ये आज ज़्यादातर नहीं पूछता है, बट पूछ देगा। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के
आधार पर कौन सा है? तो आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत ये भूगोल में का क्वेश्चन है और ये बार-बार पूछता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। और ये कॉम्पिटिशन में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है? और आज हम लोग कुल 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो यहाँ पे भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, ये आपको याद रखना है। वैसे तो पूछता नहीं है, बट अगर जो पूछ दिया तो आप लोग को ये याद होना चाहिए, ठीक है? राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये सब सवाल बार-बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति राजस्थान के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ये 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य को इंग्लिश में राइट, ठीक है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर 2 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर माने जाते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही मूल आधार किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही, तो इसलिए इन्हें जनक माना जाता है, ठीक है? और ये एक दलित जाति से आते थे, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दोहरी सरकार, ठीक है? दोहरी सरकार क्या होता है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये पूरा एक मान लीजिए ये केंद्र हुआ और यहाँ पे कुछ केंद्र के राज्य हो गए या स्टेट्स जैसे बिहार हो गए, तो उसी एक ये जो हुआ, तो ये दोहरी सरकार माना जाएगा ये पूरा, क्योंकि एक केंद्र है और एक राज्य है। ये दोनों का भार ये केंद्र ये सभी राज्य का सँभालेगा और ये राज्य जो है उसके ब्लॉक या फिर कुछ भी हो तो उसके अंदर का सँभालेगा। इसीलिए इसे दोहरी सरकार भी कहा गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आधार क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आधार संविधान है। अगर संविधान नहीं होगा तो किस पे निर्णय सुनाएँगे? ये कठिन हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, स्वतंत्रता का आधार किसे माना जाता है? संविधान को। संविधान में जैसे लिखा होता है उस तरह से जज अपना बताते हैं कि हाँ, इस धारा के अनुसार ये वाली केस या फिर ऐसे इसको रिहा किया जाता है। तो इस सब के लिए आपको ज़रूरी पड़ता है धारा के लिए, और ऐसे ही संविधान और पूरा देश चलता है संविधान पे, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, भारत में आपातकाल कौन घोषित करता है? तो आप लोग को याद रखना है कि आपातकाल जो है वो राष्ट्रपति घोषित कर सकता है, ठीक है? आप लोग को याद होना चाहिए कि इमरजेंसी जो है एक बार इंदिरा गांधी जी जो थी वो भी लगाई थी। ये आपसे अभी तो नहीं पूछेगा बट कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए पूछ सकता है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। तो भारतीय संविधान का स्रोत कौन ऐसा जिसमें से भारतीय संविधान से कोई भी अनुच्छेद नहीं लिए गए हैं तो उसे स्रोत नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे चीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप लोग को ऐसे याद रखना है, हमारे पड़ोसी देश जो है चीन, उसमें से एक भी संविधान के मौलिक अधिकार या फिर कुछ भी नहीं लिए गए हैं, अनुच्छेद कोई भी नहीं लिए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो आप लोग को याद रखना है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था जन भागीदारी है, ठीक है? अगर जब जन भागी मतलब लोगों की जहाँ पे अधिक वोट डलाएगा उसी की सरकार बनेगी, और जो अधिक मेजॉरिटी में जो है वही आमतौर पे शासन करते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? तो आप लोग को याद रखना है कि भारतीय लोकतंत्र जो है अप्रत्यक्ष है, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो आपको बताना है कि सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2 अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है? ये याद करने वाला है सभी क्वेश्चन एसएसटी में, तो मतलब उतना एक्सप्लेन तो नहीं बनता है, बट मैं जहाँ पे भी पॉसिबल होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? और अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहे, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है, भारत में नागरिकता का आधार क्या है? तो भारत में नागरिकता का आधार एकल नागरिकता है, ठीक है?
हर व्यक्ति को समान अधिकार यानी एक व्यक्ति पे एक दिया गया है। मतलब और किसी देश में क्या होता है, मान लीजिए कोई बड़े लीडर हो गए तो उनके परिवार या फिर उनके अगल-बगल को एक वोट डालने पे 2-3 काउंट होता है, लेकिन ऐसा भारत में नहीं होता है। अगर जो पीएम भी डालेंगे तो उनका भी एक ही काउंट होगा और जो आप लोग भी आम आदमी भी डालेगा तो भी एक ही काउंट होगा, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हम लगा देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था आपसे पूछी कितने स्तर की होती है, तो आपको बताना है 3 स्तर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो आप लोग को याद रखना है कि संवैधानिक दर्जा जो है वो 1992 में मिला था, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको ये याद रखना है भारतीय संघ में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और आपको अगर एग्जाम में पूछे तो आपको 8 ही बताना है, ठीक है? कभी कहीं बुक्स में 9 भी दिए होते हैं, बट नहीं 8 ही होते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राज्य के कार्यपालिका प्रमुख कौन है? तो राज्य के कार्यपालिका प्रमुख मुख्यमंत्री कहलाते हैं, जो उसमें देखते हैं कि कौन सा कार्य अच्छे से हो रहा है या फिर कौन सा कार्य नहीं हो रहा है। तो ये सब देखने की किनकी जिम्मेदारी है, तो वो मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आप लोग को याद रखना है कि मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उनको लोकसभा में जाके सारे डिटेल्स देने होते हैं कि कौन सा किसने क्या कार्य किया है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है सामाजिक न्याय का संबंध किससे है? सामाजिक न्याय का संबंध जो है वह समानता से है, यानी सभी को समान अधिकार है, समान वोट देने की या फिर कहीं पे भी जाने की किसी रोक-टोक नहीं है। तो ऐसे ही सामाजिक न्याय का संबंध कहते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये कई बार बोर्ड्स में पूछ चुका है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आयरलैंड, ठीक है? तो संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो आप लोग को याद होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता जो है तो वो संविधान किसी भी धर्म को ऊंचा या फिर किसी धर्म को नीचा नहीं मानता है, सबको समान दर्जा दिया गया है। तो इसी कारण से इसका आंसर हो जाएगा सभी धर्मों की समानता, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान जो है वह सुप्रीम कोर्ट है। कहीं-कहीं हाई कोर्ट यानी बड़ा दिखाई देता है, हाई कोर्ट नहीं होता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारतीय लोकतंत्र की आत्मा क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा जो है वो चुनाव है, ताकि चुनाव आत्मा पूछा जाए तो चुनाव, अगर जो प्राण पूछा जाए तो संविधान का नाम लेंगे। तो फिलहाल आत्मा ही पूछता है, तो इसका आंसर चुनाव हो जाएगा। चुनाव के कारण ही नेता चुन के आते हैं, ये हम सबको मालूम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप लोग को याद रखना है कि चुनाव आयोग का कार्यकाल टोटल 4 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? OPT ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन ऑप्शन नंबर 2 से लिया गया है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या आपसे पूछे तो आपको बताना है कि 552, और वैसे नॉर्मली पूछे तो आपको क्या बताना है? 545, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर
2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1951 से 1952, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। और इतने दिन मेरे एब्सेंट होने के कारण आप लोग समझ ही गए होंगे, मेरा तबीयत खराब है। अगर जो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अब से रेगुलर वीडियो आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहिएगा, और हर एक टाइम इसे रिमेम्बर करते रहिएगा। अगर जो पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसी टाइम आपको पीडीएफ भिजवा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसे रिवीजन करते रहिए 20 फरवरी तक। और 20 फरवरी के बाद भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो ऐसा करिएगा कि इसे याद ही हो जाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच यहाँ तक रहने के लिए। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।